अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड यानी कि CEPB। तो CEPB पर आई थिंक सो ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो होने वाली है। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है सेंचुरी पेपर का। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज असल में मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, तो आई होप सो कि आप जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा जी, तो इस पॉइंट से जो है वो स्टार्टअप ले रहे हैं। ये 2013 का साल है और 2013 में सेंचुरी पेपर जो है वो ट्रेड हो रहा था 13 रुपीज़ के आसपास। तो आप लोग देख सकते हैं कि 13 रुपीज़ से इसमें जो है काफ़ी स्ट्रांग बायर्स ने एंट्री ली। बायर्स ने इसमें हमें एक हाई दिखाया 51 रुपीज़ का। इस 51 रुपीज़ के हाई से लेकर तकरीबन 24 रुपीज़ के लो तक 2014 से लेकर 2017 तक ये इसी रेंज में ट्रेड होता रहा। फिर 2017 में इसने इस रेंज को ब्रेक किया और एक न्यू हाई हमें दिखाया 78 रुपीज़ का। इस 78 रुपीज़ के हाई के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांग सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स ने इसमें हमें एक लो क्रिएट करके दिखाया 15 रुपीज़ का। ये जो लो था ये सेंचुरी पेपर ने क्रिएट किया 2019 में। तो इस लो के क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रांग इसमें बायर्स आए और उन बायर्स ने अपने प्रीवियस तमाम हाइस को जो है वो ब्रेक किया और एक ऑल टाइम हाई हमें दिखाया 105 रुपीज़ का। ये जो 105 रुपीज़ का हाई है ये सेंचुरी पेपर का अब तक का ऑल टाइम हाई है। तो जैसे ही इसने हमें ये ऑल टाइम हाई दिखाया तो जिस स्पीड से ये अपसाइड की जानिब गया था बिल्कुल उसी ही स्पीड से स्टिल अब तक ये जो है एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड की सिचुएशन में चलता हुआ डाउन साइड की तरफ आ रहा है और स्टिल अभी भी जो है ये हमें लोअर लोज की कंडीशन जो है वो बनाता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक चीज़ आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए कि सेंचुरी पेपर में जो इस वक्त प्रीवियस हिस्ट्री से जो इसका एक काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो इसका डाउन ट्रेंड है। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं। 32 रुपीज़ का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 32 से पहले 28 रुपीज़ का इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। उसके अलावा 22 रुपीज़ का इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। 22 से पहले 19 रुपीज़ का इसमें एक नेक्स्ट सपोर्ट क्रिएट हो रहा है और जो इसमें एक सबसे मेजर इसका सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 16 रुपीज़ वाला लेवल है। उसके अलावा इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग जो है वो ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है। जब सेंचुरी पेपर ने अपना ऑल टाइम हाई हमें दिखाया था तो उसके बाद से लेकर स्टिल अब तक तो ये डाउन साइड में ही जो है वो चलता हुआ आ रहा है। बट फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई इसने यहाँ पर एक जो है वो ट्रेंड लाइन क्रिएट की थी जिसको मल्टीपल टाइम जो है सेंचुरी पेपर ने काफ़ी स्ट्रांग एज अ रेजिस्टेंस जो है वो रिस्पेक्ट किया है। एंड रिसेंटली भी आपको ये जो रेड कैंडल नज़र आ रही है ये भी बेसिकली इसी ट्रेंड लाइन से ही इसने रिजेक्शन ली है। तो ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है इन फ्यूचर अगर हमें सेंचुरी पेपर इस ट्रेंड लाइन के आसपास नज़र आता है तो हमने इस ट्रेंड लाइन से काफ़ी स्ट्रांग जो है वो रिजेक्शन ही एक्सपेक्ट करनी है सेंचुरी पेपर में। उसके अलावा अगर आप लोग थोड़ा सा इसकी करंट सिचुएशन पर फोकस करें, ये वीकली टाइम फ्रेम ओपन है तो यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं क्लियर करता चलूँ कि हम सेंचुरी पेपर में जो भी प्लान आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वो इसका शॉर्ट टर्म के रिलेटेड होगा, डेली या वीकली बेसिस पर वो नहीं होगा। अच्छा जी, तो अगर इसकी करंट सिचुएशन को आप लोग देखें तो यहाँ पर जो है एक पैटर्न जो है इसमें क्रिएट हो रहा है। एक पैटर्न आप इसे कह दें या चैनल कह दें। यहाँ पर जो है इसकी अपर ट्रेंड लाइन को ये काफ़ी स्ट्रांगली रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है और इसकी जो लोअर ट्रेंड लाइन है ये इसको काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो सपोर्ट रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है। तो उस हिसाब से ये इसमें एक जो है शॉर्ट टर्म की पोजीशन में ये एक चैनल इसमें क्रिएट हो रहा है। इस चैनल को भी लाजमी आप लोगों ने फोकस में रखना है। अच्छा जी, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए अब सेंचुरी पेपर में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन 25.35 रुपीज़ के आसपास। तो इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर्सनली वो ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से इस अपर ट्रेंड लाइन तक या फिर इस 28 रुपीज़ के लेवल तक, इन दोनों में से किसी भी एक लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ज़्यादातर जो मेरे चांसेस हैं वो बेसिकली इस अपर ट्रेंड लाइन तक के हैं। बट अगर ये ब्रेक कर देता है अपनी इस अपर ट्रेंड लाइन को, जिसके चांसेस भी हैं, वो क्यों हैं वो अभी मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ।
तो फिर हम इसको ईज़िली इस 28 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट करेंगे। बट अगर ये इस ट्रेंड लाइन से यहाँ पर जो है वो रिजेक्शन दिखाता है तो फिर हम इसको सीधा इस 22 रुपीज़ के लेवल तक आता जो है वो अगेन एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली इसमें से एक सिनेरियो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है इन फ्यूचर तो 28 रुपीज़ के लेवल पर हमने जो है वो लाजमी सेल साइड की एक्टिविटी देखनी है। अगर मिलती है तो अगेन हम इसको 22 तक आता एक्सपेक्ट करेंगे, अगर नहीं मिलती तो फिर हम इसको सीधा इस 32 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ओवरऑल ये जो है मैं बेसिकली इसमें से एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इस एक सिनेरियो के जो बैकएंड पे बनने के रीज़न्स हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि आप लोगों को पता है कि सेंचुरी पेपर में प्रीवियस हिस्ट्री से जो इसका एक काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, उस डाउन ट्रेंड को इसने अभी तक जो है वो कंटिन्यू करके रखा हुआ है। मींस के कोई भी इसने हमें ऐसा फैक्टर नहीं दिखाया जिसकी बेस पर हम ये कह सकें कि ये कुछ टाइम के लिए या तो स्टेबल होने वाला है या फिर कुछ टाइम के लिए ये हमें अप मूव दिखा सकता है। तो उस बेसिस पर इसमें से जो मेरे ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन हैं वो इसके डाउन साइड के ही हैं विद शार्ट टर्म अप साइड पुल बैक के। मीन्स के कुछ टाइम के लिए ये हमें एक अप की मूव दिखा देगा बट फिर जो है फ़ौरन ये अपने ओवरऑल जो इसका डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है उसको फॉलो करने लग जाएगा। एंड जो सेकंड इसमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर है, ये जो मैंने अभी आप लोगों को बात की कि ये ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेक कर सकता है और इसके ब्रेक करने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो जस्ट इस बेस पर हैं कि अगर आप इसकी RSI देखें तो इसकी RSI जो है वो काफ़ी टाइम से जो है वो ओवर सोल्ड सिचुएशन में ट्रेड होती हुई आ रही है। मींस के जनवरी से जो है ये ओवर सोल्ड पोजीशन में ज़्यादातर ट्रेड हो रहा है। ये जस्ट हमें एक हल्की फुल्की सी आप देख सकते हैं अपसाइड की मूव्स दिखा रहा है। हम यहाँ पर भी इसमें से यही जो है हल्की फुल्की सी एक अपसाइड की इसकी मूव जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो इसकी RSI है, एक तो मुझे इसमें स्लाइटली जो है इसका बुलिश डाइवर्जेंस बनता भी नज़र आ रहा है, तो ये इसका एक काफ़ी स्ट्रांग फैक्टर है। एंड जो थर्ड इसका एक फैक्टर है कि आपको 22 रुपीज़ के लेवल से जो 4 वीक्स की कैंडल बाय साइड के मिली और अगेन आपको 2 वीक्स की कैंडल काफ़ी स्ट्रांग डाउन साइड के मिली, तो हो सकता है कि इस लेग के ये 50% को रेस्पेक्ट करके अगेन हमें एक अपसाइड की मूव दिखाई, जैसा कि इसकी इस वीक की कैंडल बनती नज़र आ रही है। तो ऑन दैट बेसिस मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, जिसके चांसेस आई होप सो के बन सकते हैं, तो फिर हम इसको 28 और 32 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। जस्ट लाइक जैसे इसने प्रीवियस हमें जो है शॉर्ट टर्म के लिए एक स्लाइटली अपसाइड की मूव्स दिखाई हैं, तो उस बेसिस पर ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो जनाबे वाला ये है कि अगर इसका जो काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो इसी 28 रुपीज़ को रेस्पेक्ट करने के बाद अगेन हमें, यानी कि यूँ समझें कि इस 28 रुपीज़ से हमें इस तरह की जो है एक काफ़ी स्ट्रांग सेल साइड की लेग देखने को मिलती है और ये जो सेलर्स इसके हैं ये इस 22 रुपीज़ वाले हमारे सपोर्ट को जो है वो ब्रेक कर देते हैं। तो फिर जो है हमारा जो इसमें से एक नेक्स्ट टारगेट होगा वो कम से कम इस 19 रुपीज़ के लेवल तक प्लस इस 19 रुपीज़ के लेवल पर उस वक्त ये इसकी लोअर ट्रेंड लाइन भी मर्ज हो रही होगी। तो फिर हम इसको इस 19 रुपीज़ के लेवल से अगेन इस 22 रुपीज़ के लेवल तक या फिर इसकी इस अपर ट्रेंड लाइन तक, दोनों में से किसी भी एक लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सेकंड सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया कि आप लोगों को जो है वो कैसे पता चलेगा कि हमारा जो है वो फर्स्ट सिनेरियो फॉलो होने वाला है या हमारा सेकंड सिनेरियो फॉलो होने वाला है। तो एक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये जो इसका एक लेवल है जहाँ से ये ग्रीन कैंडल ने अपना लो क्रिएट करने के बाद अब ये ग्रीन बनी है, तो वो इसका जो असल में लेवल है वो 24.60 का है। तो अगर 24.60 के लेवल को सेंचुरी पेपर डाउनसाइड की जानिब ब्रेक कर देता है तो आप लोगों ने समझ जाना है कि हमारे फर्स्ट सिनेरियो की जो ये सेकंड डायरेक्शन है ये अब जो है वो फॉलो होने वाली है। ठीक हो गया, चाहे करंट सिचुएशन से ये डाउन साइड की जानिब आकर 24.60 के लेवल को ब्रेक कर देता है या फिर इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करने के बाद। बोथ केसेस में जैसे ही ये 24.60 को ब्रेक करेगा तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि हमारी ये सेकंड डायरेक्शन फॉलो होने वाली है। बट अगर ये यहीं से अप साइड के हमें मूव दिखाता है, जिसके चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, मीन्स कि मैं इसे जो है कम से कम इस ट्रेंड लाइन तक तो है वो जाता ईजीली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बनिस्बत इस चीज़ के
कि ये पहले जो है डाउन साइड की जानिब आए। तो पर्सनली मैं जो है इसको कम से कम पहले इस ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लाइक 26.50 के लेवल तक, और फिर इस ट्रेंड लाइन को भी जो है मैं ब्रेक करता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और इस 28 रुपीज़ के लेवल को मैं इन फ्यूचर जो है CEPB में देखना चाहता हूँ। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा एनालिसिस सेंचुरी पेपर शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर सेंचुरी पेपर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।